भागो, सब भागो, जो जहां छिप सकता है छिप जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खतरनाक जानवर देखे हैं। मैंने शेर की दहाड़ सुनी है, मगरमच्छ के जबड़े देखे हैं, लेकिन आज जो मैंने देखा है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अगर वो चीज जंगल में घूम रही है तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। अरे पहले सांस तो ले ले। ऐसी हालत तो तेरी तब भी नहीं हुई थी जब मधुमक्खियों ने पूरे शरीर को ढोल बना दिया था। आखिर देखा क्या है? गधा। बस इतने सालों में पहली बार किसी गधे ने तुझे डरा दिया? वो साधारण गधा नहीं था, उसके 2 सिर थे। पूरा जंगल शांत हो जाता है। 2 सिर? झूठ बोल रहा है। काश मैं झूठ बोल रहा होता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। और सबसे डरावनी बात, उसके 2 सिर नहीं थे। सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखकर नहीं, मेरे अंदर के डर को देखकर हंस रहा हो। अचानक दूर पहाड़ी से एक भयानक आवाज गूंजती है। हाँ हाँ हाँ, भागते रहो, जितना भाग सकते हो भागो। डर की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। पहाड़ी पर एक परछाई दिखाई देती है। एक शरीर, 2 सिर, एक सिर बेहद खतरनाक और लाल आंखों वाला, दूसरा साधारण। वही है। मैं तो सिर्फ देखने आया था, अब मैं जा रहा हूँ। अरे डरपोक, अभी तो उसने देखा भी नहीं। और मैं चाहता भी नहीं कि वो देखे। अगले दिन शेर की सभा बुलाई जाती है। शेर चट्टान पर बैठा है। सामने हाथी, सियार, भेड़िया, लकड़बग्घा, बंदर और हिरन खड़े हैं। मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा है, लेकिन जितना सोच रहा हूँ उतना ही उलझ रहा हूँ। अगर भेड़िया सच बोल रहा है तो हमारे जंगल में ऐसा जीव घूम रहा है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। मुझे ये जानना है कि वो क्या चाहता है। महाराज, ऐसे जीव की इच्छा समझने की जरूरत नहीं होती। ऐसे जीव को खत्म करने की जरूरत होती है। इतनी जल्दी फैसला मत कीजिए। हमने अभी तक उसे किसी पर हमला करते नहीं देखा। हमला नहीं देखा? उसने मेरा पीछा किया था। भाई, तेरी शक्ल देखकर तो मैं भी पीछा कर लेता। तुम लोग मजाक उड़ाओ, लेकिन जिस दिन वो यहाँ आएगा ना, सबसे पहले तुम दोनों पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करोगे। मैं तो चढ़ जाऊंगा, ये लकड़बग्घा क्या करेगा? तभी सभा के बीच एक भयानक हंसी गूंजती है। क्या शानदार सभा है, और मुझे बुलाया भी नहीं गया। ये तो बहुत बुरी बात है। सभी जानवर पीछे हटने लगते हैं। यहाँ तक कि शेर भी सतर्क हो जाता है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम सब मुझे देखकर क्यों कांप रहे हो। क्योंकि तुम इस जंगल के लिए खतरा हो सकते हो। खतरा? मजेदार बात है। जब शेर हिरन का शिकार करता है तो उसे प्रकृति कहते हो। जब भेड़िया हमला करता है तो उसे नियम कहते हो। लेकिन अगर मैं जंगल में घूमूं तो मैं खतरा बन जाता हूँ। सभा में सन्नाटा छा जाता है। अगर तुम खतरा नहीं हो तो अपने बारे में बताओ। मैं किसी को जवाब देना पसंद नहीं करता। और तुम्हारा दूसरा सिर, वो कुछ बोलता क्यों नहीं? पहली बार सभी की नजर साधारण सिर पर जाती है। वो बिल्कुल शांत था, ना गुस्सा, ना डर, ना कोई जवाब, बस चुप। उसे बोलना पसंद नहीं और मुझे सवाल पसंद नहीं। तभी बंदर धीरे से लकड़बग्घा से कहता है, मुझे लगता है दूसरा सिर इसकी बातों से परेशान होकर बोलना छोड़ चुका है। खूंखार सिर की नजर दोनों पर पड़ती है। तुम दोनों कुछ मजेदार बात कर रहे थे क्या? मुझे भी बताओ। ना, नहीं, हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, फिर जारी रखो। मुझे अपनी तारीफ सुनना पसंद है।
शेर ध्यान से दोनों सिरों को देख रहा होता है। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। ये साधारण सिर एक बार भी नहीं बोला, डर नहीं रहा, गुस्सा नहीं कर रहा। आखिर इसके मन में चल क्या रहा है? उसी समय सियार मुस्कुराता है। उसे लग रहा था कि इस रहस्यमयी गधे का इस्तेमाल करके वो पूरे जंगल में डर फैला सकता है। शेर पहली बार उलझन में है। अगर मैंने सही चाल चली तो राजा की कुर्सी हिल सकती है। और यहीं से सियार की खतरनाक साजिश शुरू होने वाली थी। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। पूरे जंगल के सामने खड़ा है और इसे किसी का डर नहीं। अगर मैं इसे अपनी तरफ कर लूं तो शेर की ताकत आधी रह जाएगी। सभा खत्म होने लगती है, लेकिन कोई भी 2 सिर वाले गधे से अपनी नजर नहीं हटा रहा था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या पहले कभी 2 सिर वाला गधा नहीं देखा? देखा तो नहीं, लेकिन अगर देखा होता तो शायद आज इतना डर नहीं लगता। अच्छा है, डर बना रहना चाहिए। मुझे तो ये बहुत खतरनाक लग रहा है। मुझे भी, लेकिन अजीब बात यह है कि इसका दूसरा सिर कुछ बोलता ही नहीं। शायद डरता होगा। वो डरता नहीं है, वो सिर्फ बेकार बातें नहीं करता। उसी रात जंगल में अजीब सन्नाटा था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। भेड़िया अपने इलाके की गश्त लगा रहा था। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। कौन है वहाँ? कोई जवाब क्यों नहीं देता? तभी सामने 2 लाल आंखें चमकती हैं। भेड़िया जम जाता है। इतनी रात को अकेले घूम रहे हो? तुम घबराओ मत, आज तुम्हें खाने का मन नहीं है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि तुम मजेदार हो। बाकी जानवर डरते हैं, तुम डरते भी हो और बहादुर बनने की कोशिश भी करते हो। एक सवाल पूछूं? क्या? अगर मैं अभी तुम पर हमला कर दूं, तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? भेड़िया डर के मारे चुप हो जाता है। देखा? अरे ओ डरपोक, जवाब नहीं है ना तेरे पास? अब मरने के लिए तैयार हो जा। अचानक पीछे से दहाड़ सुनाई देती है। शेर वहां पहुंच चुका था। और अगर मैं आ जाऊं तो जंगल में डर फैलाने से कोई राजा नहीं बन जाता, और ताज पहन लेने से कोई महान नहीं बन जाता। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। भेड़िया धीरे धीरे वहां से खिसक जाता है। तुम आखिर चाहते क्या हो? ये सवाल सब पूछते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं क्या नहीं चाहता। तो बताओ। मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, और सबसे ज्यादा मुझे किसी का आदेश नहीं चाहिए। ये जंगल नियमों से चलता है। तो नियम बदल दो। और अगर ना बदलूं? फिर शायद जंगल बदल जाएगा। अगली सुबह सियार 2 सिर वाले गधे के पास पहुंचता है। तुमने कल रात शेर से बहुत हिम्मत से बात की। सीधे मुद्दे पर आओ। मुझे लगता है शेर तुमसे डरता है। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है पूरा जंगल तुमसे डरता है। खूंखार सिर की आंखें चमक उठती हैं। सियार समझ जाता है कि तीर सही जगह लगा है, लेकिन दूर पेड़ पर बैठा बंदर ये सब सुन रहा था। हाँ, ये सियार कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसी समय पहली बार साधारण सिर धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देती है, लेकिन वह अभी भी कुछ नहीं बोलता, कुछ भी नहीं। अब खेल शुरू होगा। शेर ताकतवर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो हर बात सोचता है, और जो ज्यादा सोचता है वो अक्सर चालाक लोगों के जाल में फंस जाता है। अगली सुबह जंगल में खबर फैल जाती है कि रात को किसी ने हिरणों के चरने वाले मैदान को बर्बाद कर दिया। ये काम उसी 2 सिर वाले गधे का है। मैंने भी रात को उसकी परछाई देखी थी। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे?
तभी शेर वहां पहुंचता है। किसी ने अपनी आंखों से उसे ये सब करते देखा। नहीं, लेकिन ऐसा काम वही कर सकता है। सिर्फ शक के आधार पर मैं फैसला नहीं करूंगा। दूर खड़ा सियार मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि पिछली रात ये सब उसी ने किया था। शाम को 2 सिर वाला गधा पहाड़ी पर खड़ा जंगल को देख रहा था। आज पूरा जंगल फिर मेरे बारे में बात कर रहा है। साधारण सिर शांत था। देखा, बिना कुछ किए भी लोग हमसे डरते हैं। दूसरा सिर फिर भी कुछ नहीं बोलता। तभी सियार वहां पहुंचता है। बधाई हो खूंखार सिर। किस बात की? आज पूरे जंगल में सिर्फ तुम्हारी चर्चा है। मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। झूठ। अगर फर्क नहीं पड़ता तो तुम रोज जंगल को ऊपर से खड़े होकर क्यों देखते हो? पहली बार खूंखार सिर कुछ सेकंड चुप हो जाता है। तुम जानते हो सबसे मजेदार बात क्या है? क्या? लोग तुमसे उतना नहीं डरते जितना शेर से डरते हैं। जब तक शेर है, तुम कभी इस जंगल की सबसे बड़ी ताकत नहीं बन सकते। और तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मुझे ताकतवर लोग पसंद है। असल में सियार चाहता था कि गधा और शेर आमने सामने आ जाए। उधर बंदर पेड़ पर बैठा सब सुन रहा था। अब समझ आया। असली समस्या 2 सिर वाला गधा नहीं, ये चालाक सियार है। रात में शेर अपनी गुफा के अंदर बैठा था। हाथी उसके पास आता है। महाराज, आप परेशान लग रहे हैं। मैंने कई दुश्मनों का सामना किया है, लेकिन पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर वो गधा सचमुच खतरनाक है तो उसे रोकना होगा, लेकिन अगर वो निर्दोष निकला तो मैं पूरे जंगल के सामने गलत साबित हो जाऊंगा। तो पहले सच पता लगाइए। यही कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जितना उसके बारे में जानता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। उसका एक सिर हर समय हमें उकसाता है, लेकिन दूसरा कुछ बोलता ही नहीं। कभी कभी जो सबसे ज्यादा चुप रहता है उसके पास सबसे बड़ी सच्चाई होती है। अगले दिन जंगल के बीच हंगामा मच जाता है। एक छोटा हिरन रोता हुआ सभा में आता है। महाराज, मेरी माँ गायब हो गई। पूरा जंगल चौंक जाता है। अब तो साफ है, उसी 2 सिर वाले गधे ने ये सब किया है। हाँ, इस बार जरूर 2 सिर वाले गधे का काम है। कुछ ही देर में अफवाह फैल जाती है। सभी जानवर गुस्से में भर जाते हैं। सभा बुलाई जाती है। शेर चट्टान पर खड़ा होता है। नीचे पूरा जंगल जमा है। महाराज, अब बहुत हो गया। हाँ महाराज, हर मुसीबत के पीछे वही दिखाई देता है। अगर आज फैसला नहीं हुआ तो कल कोई और गायब हो जाएगा। शेर चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। तभी दूर से भारी कदमों की आवाज आती है। धम धम धम। 2 सिर वाला गधा सभा की तरफ बढ़ रहा था। सभी जानवर पीछे हट जाते हैं। खूंखार सिर हंसता है। वाह, लगता है फिर मेरी चर्चा हो रही। इस बार बच नहीं पाओगे, आदमखोर गधे। बचना? मैं भाग नहीं रहा, मैं खुद चला आया हूँ। आज जंगल तुम्हें दोषी मान रहा है। और तुम? शेर कुछ सेकंड उसे देखता रहता है। मैं अभी भी सच जानना चाहता हूँ। यही वजह है कि तुम राजा हो, और यही वजह है कि बाकी सब सिर्फ भीड़ है। रुको, मेरे पास कुछ बताने के लिए है। सियार का चेहरा एकदम बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि बंदर ने कुछ देख लिया है। कल रात मैं जाग रहा था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि हिरन की माँ को कौन लेकर गया। सियार धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा खुलासा शुरू होने वाला था। कल रात मैं आम खाने गया था। मुद्दे पर आ।
मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हिरन की माँ को 2 सिर वाला गधा नहीं ले गया था। पूरा जंगल चौंक जाता है। उसे सियार लेकर गया था। झूठ! ये बंदर हमेशा मजाक करता रहता है। मैं मजाक करता हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलता। मैंने देखा था कि तुम हिरन की माँ को जंगल के पुराने खंडहरों की तरफ ले जा रहे थे। क्या ये सच है सियार? नहीं। तभी दूर से आवाज आती है। बंदर सच बोल रहा है। सियार मुझे जबरदस्ती वहां ले गया था। वो चाहता था कि पूरा जंगल 2 सिर वाले गधे को दोषी माने। भेड़ गुस्से से भर जाती है। धोखेबाज! मैं शुरू से कहता था ये चालाक है। नहीं, तू तो शुरू से हर बात पर डर रहा था। तो ये सब तुम्हारी चाल थी? तुम पूरे जंगल को लड़वाना चाहते थे। सियार समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी खूंखार सिर जोर जोर से हंसने लगता है। देखो इन्हें, अभी तक मुझे राक्षस समझ रहे थे। इसका मतलब ये निर्दोष है। मैंने ऐसा कब कहा? सभी फिर चौंक जाते हैं। मैंने हिरन को नहीं उठाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा हूं। शेर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो आखिर तुम चाहते क्या हो? सच। सच। मैं इस जंगल पर राज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं चलूं तो सब रास्ता छोड़ दें। जब मैं बोलूं तो कोई विरोध न करे। मैं चाहता हूँ कि डर ही नियम बने। पूरा जंगल घबरा जाता है। देखा महाराज, यही इसका असली चेहरा है। इसे अभी रोकना होगा, नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। पहली बार शेर का चेहरा कठोर हो जाता है। शायद अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। आखिरकार राजा ने फैसला कर लिया। क्या सचमुच लड़ाई होने वाली है? अगर हुई तो मैं बहुत दूर से देखूंगा। तुम्हारी वजह से पूरा जंगल डर में जी रहा है। और तुम्हारी वजह से पूरा जंगल भ्रम में जी रहा है। बस, अब बहुत हो गया। मेरा सब्र अब टूट गया है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। शेर छलांग लगाने ही वाला होता है कि अचानक पूरी कहानी में पहली बार चुप रहने वाला साधारण सिर अपनी मुंह खोलता है और बोलता है। रुक जाइए महाराज। ये बोलता है। मैंने तो सोचा था ये सजावट के लिए लगा है। मुझे भी यही लगा था। अगर आपने हमला किया तो आप सिर्फ इसे नहीं मारेंगे। पूरा जंगल स्तब्ध था। आप मुझे भी मार देंगे। हम दोनों एक ही शरीर हैं। इसका अपराध मेरा नहीं है, लेकिन इसकी मौत के साथ मेरी मौत भी तय है। सभा में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि पत्तों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। खूंखार सिर पहली बार चुप था। सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि चुप रहने वाला सिर बोल भी सकता है। तो इसका मतलब हम इतने दिनों से गलत समझ रहे थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो इस बात का ज्यादा दुख है कि मैं इस पर इतने दिन मजाक बनाता रहा और इसने एक बार भी जवाब नहीं दिया। शेर की नजर दोनों सिरों पर थी। अगर तुम बोल सकते थे तो इतने दिन चुप क्यों रहे? साधारण सिर गहरी सांस लेता है। क्योंकि मैं जानता था कि कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। जब लोग डर जाते हैं तो उन्हें सिर्फ वही दिखाई देता है जिससे वे डरते हैं। मैं बोलता भी तो लोग इसी की आवाज सुनते। पहली बार खूंखार सिर हंसता नहीं, वह सिर्फ सामने देख रहा था। और अब चुप क्यों हो? और ये बताओ, तुम इतने क्रूर क्यों बन गए? क्योंकि पूरी जिंदगी लोगों ने हमें राक्षस कहा। जब हम छोटे थे तो गांव वाले हमें देखकर पत्थर मारते थे। बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे।
कोई हमें अपने पास नहीं आने देता था। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि लोग अलग दिखने वालों से प्यार नहीं करते, वे उनसे डरते हैं। और मैंने सोचा, अगर लोग मुझसे डरते ही हैं तो क्यों ना मैं उनके डर को सच बना दूं। मैं इसे रोकता रहा, लेकिन हर बार इसका गुस्सा और बड़ा होता गया। सभा में बैठे कई जानवरों को पहली बार उसके लिए दया महसूस होने लगती है। महाराज, अब क्या होगा? यही सवाल मैं खुद से पूछ रहा हूं। वह कुछ देर दोनों सिरों को देखता है। अगर मैं इसे मार दूं तो एक निर्दोष भी मरेगा। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो शायद पूरा जंगल खतरे में पड़ जाए। पूरे जंगल की सांसें थम जाती हैं। तभी साधारण सिर बोलता है, महाराज, फैसला आसान है। कैसे? अगर किसी एक की वजह से पूरा जंगल खतरे में है तो उसे रुकना होगा। खूंखार सिर उसकी तरफ देखता है। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें हराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम लड़ना छोड़ दो। खूंखार सिर हंसने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हंसी नहीं निकलती। सच बताओ, क्या तुम खुश हो? खूंखार सिर जवाब नहीं देता। क्या बदला लेने से तुम्हारा दर्द कम हुआ? अब भी कोई जवाब नहीं। सभा में सन्नाटा छा जाता है। पहली बार खूंखार सिर की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। नहीं, जितना ज्यादा लोगों को डराया उतना ज्यादा अकेला होता गया। तो अब रुक जाओ। मैं थक गया हूं। मेरे भाई, मुझे अब आराम करना है। शायद पहली बार तुम सही हो। पूरे जंगल में अजीब सी शांति फैल जाती है। आज मैंने एक बात सीखी। क्या महाराज? कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई पंजों से नहीं, अपने अंदर से लड़ी जाती है। और पहली बार दो सिर वाला गधा दुश्मन की तरह नहीं, जंगल के एक सदस्य की तरह खड़ा था।